Hello guys, welcome to all of you on JKT Jaychand Kumar Teachers channel. So guys, today I am going to teach you about future perfect tense. तो future perfect tense किस सिचुएशन में कैसे यूज होता है, ये सारी बात जानने के लिए सीखने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस. ओके, हालांकि ये टेंस बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, ठीक है, बोलचाल में बहुत कम यूज होता है. हाँ, रिटर्न एग्जाम है तो यहाँ पे तो ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है. अब आइए देखते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे यूज होता है, सब कुछ बारीकी से सीखेंगे गाइस. तो ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, और इसमें हम लोग सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव. ओके, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस. ओके, तो पॉजिटिव सेंटेंस में गाइस आप जानते ही हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है. पॉजिटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है. तो सब्जेक्ट यहां पे देख लीजिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, डबल नेम हो, सिंगल नेम हो, सबके साथ में क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में विल हैव लगाना है, ठीक है. सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में विल हैव. ओके, और विल हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है गाइस. वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, याद रखिए, कोई और फॉर्म नहीं लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है. ओके, अब इसके बाद में गाइस यहां पे मैं बता दूं, ये देखिए उसके बाद में बाय लगाना है या फिर बिफोर लगाना है, ठीक है. तो बाय कब लगाना है, बिफोर कब लगाना है, तो मैं बता दूं गाइस कि इसमें ये टेंस में आपको दो तरह का सेंटेंस देखने को मिलेगा. एक होता है सिंगल सेंटेंस. तो सिंगल सेंटेंस में आपको बाय लगाना होगा तक के लिए, ठीक है, तक के लिए बाय लगाना होगा. और जो डबल सेंटेंस होगा उसमें बिफोर का यूज होता है, ठीक है. और इसके बाद में क्या होता है गाइस, जब डबल सेंटेंस होगा तो वहां पे ये बिफोर यूज करेंगे, इसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे गाइस. एक टुकड़ा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा टुकड़ा रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है. दोनों मिक्स रहता है, दो तरह का सेंटेंस होता है, ठीक है. डबल सेंटेंस इसे कहते हैं. और एक होता है सिंगल सेंटेंस, तो वो पूरा ही फ्यूचर परफेक्ट में होता है. ओके, तो देख लीजिए सेंटेंस के माध्यम से सब कुछ क्लियर होगा गाइस. तो देखिए अब यहां पे देख लीजिए दो लोग हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और ये कल आने वाला जो कल है, जो भी काम करने वाला है वो आज ही इससे बता रहा है, ठीक है, कि कल देख लेना मैं इस समय तक ना खाना खा चुका हूंगा, कल मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूंगा, कल मैं उस लड़की से बात कर चुका हूंगा. तो ये है सिंगल सेंटेंस गाइस, ठीक है. तो इसमें इस समय तक, जो तक आ रहा है उसके लिए बाय का यूज होता है, ठीक है. और सेंटेंस के माध्यम से सब कुछ क्लियर होगा. आइए देखते हैं, मैं कल इस समय तक, देख लीजिए, तक खाना खा चुका होऊंगा. आने वाला समय जो है, आने वाला जो कल है उसमें इस समय तक खाना खा चुका हूंगा. अभी का अभी ये बता दे रहा है, जो आने वाला कल है उसकी बात आज ही अभी बता रहा है, ठीक है, कि इस समय तक मैं ये काम कर चुका हूंगा. ओके, अब देखिए गाइस इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से इसे ट्रांसलेट करिए. देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां पे है आई, यानी मैं, खुद की बात हो रही है तो आई. इसके बाद में हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि विल हैव, देख लीजिए विल, इसके बाद में हैव, और विल हैव के बाद में मैंने बताया कि यहां पे थर्ड फॉर्म लगेगा. तो ये देखिए हैड. तो देखिए आप चाहे तो ईटन भी कह सकते हैं, ठीक है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, या फिर हैव का थर्ड फॉर्म हैड आप कर सकते हैं, ठीक है. तो मैंने यहां पे हैड लगाया है गाइस, ठीक है. तो देख लीजिए, आई विल हैव हैड फूड बाय दिस टाइम टुमारो. ओके,
तो आइए इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस, ताकि आपको समझ में आ जाए। कल मैं इस समय तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय दिस टाइम टुमारो। कल मैं इस समय उस लड़की से बात कर चुका हूंगा। आई विल हैव टॉक्ड टू दैट गर्ल बाय दिस टाइम टुमारो। कल मैं इस समय खाना बना चुका हूंगा। आई विल हैव मेड फूड बाय दिस टाइम टुमारो। ओके, तो इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं गाइस। अब आइए इसी में डबल सेंटेंस क्या होता है, कैसे होता है, इसका भी स्ट्रक्चर देखिए और ऐसे ही सेंटेंस बनाएंगे गाइस। देख लीजिए, दूसरा जो डबल सेंटेंस है वो है, कल मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका होगा। यानी कि कल वाली जो बात है ना, अभी का अभी मैं आप लोगों को भविष्यवाणी कर रहा हूं कि मेरा बेटा ना इस समय कल मेरे घर पहुंचने से पहले ही स्कूल जा चुका होगा। ठीक है, देखिए, तो सब्जेक्ट मेरा बेटा, माय सन विल हैव। अब देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है माय सन। ओके, इसके बाद में विल हैव, याद रखिए विल हैव यहां से ले लीजिए, विल हैव। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जाने का अंग्रेजी क्या होता है, गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ओके, तो माय सन विल हैव गॉन टू स्कूल। ओके, स्कूल। अब कब, तो बिफोर आई रीच होम टुमारो। यानी कि ये देखिए रिच, बिफोर आई रिच, यानी मेरे घर पहुंचने से पहले। तो ये जो सेंटेंस हो रहा है कि मेरे घर पहुंचने से पहले, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है गाइस। ठीक है, बिफोर आई रीच होम टुमारो। तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंस बोलते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएं। ओके, कल मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना खा चुकी होगी। माई वाइफ will have eaten food या will have had food before I reach home। कल मेरे घर पहुंचने से पहले ही मेरी पत्नी खाना बना चुकी होगी। My wife will have made food before I reach home। तो इस तरीके से गाइस आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और अब आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये देखिए है नेगेटिव सेंटेंस, और इसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। आपको क्या करना होगा, ये विल के बाद में जो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद में क्या करना है, यहां पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको लगाना होगा सब्जेक्ट आई वी यू दे कुछ भी हो, सबके साथ में आपको लगाना होगा विल, और विल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है। इसके बाद में हैव, विल नॉट हैव। ओके, इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। अगर डबल सेंटेंस बनाएंगे तो वही दूसरा जब सेंटेंस होगा, यानी दो सेंटेंस यहाँ पे होता है, तो जब बिफोर लगाएंगे उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। ओके, तो सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, कल मैं इस समय तक खाना नहीं खा चुका हूंगा। कल इस समय तक ना मैं खाना नहीं खा चुका हूंगा, आने वाले कल में। ओके, तो देखिए आई विल नॉट हैव, आई विल, स्ट्रक्चर देखिए, आई सब्जेक्ट है सबसे पहले, इसके बाद में विल लगाना है, इसके बाद में नॉट, आई विल नॉट हैव, इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड, इसके बाद में क्या है, क्या खा रहे, फूड, बाय दिस टाइम टुमारो। ओके, तो क्या होगा पूरा, कल मैं इस समय खाना नहीं खा चुका हूंगा। आई विल नॉट हैव हैड फूड बाय दिस टाइम टुमारो। ओके, तो आइए इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएं। कल मैं इस समय अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुका हूंगा। आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क by this time tomorrow।
कल मैं इस समय तक खाना नहीं खा चुका हूंगा। आई विल नॉट हैव ईटन फूड या हैव हैड फूड बाय दिस टाइम टुमारो। ओके, कल मैं इस समय तक उस लड़की से बात नहीं कर चुका हूंगा। आई विल नॉट हैव टॉक्ड टू दैट गर्ल बाय दिस टाइम टुमारो। ओके, तो इस तरीके से आप ढेर सारे सेंटेंस बनाएंगे गाइस। आइए जो डबल सेंटेंस है उसे देखते हैं। ओके, तो डबल सेंटेंस में देखिए, कल मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा बेटा स्कूल नहीं जा चुका होगा, यानी कि मैं पहुंच जाऊंगा उसके बाद ही जाएगा। नहीं जा चुका क्या मतलब हुआ? यही तो कि मेरे घर पहुंचने से पहले वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, यानी मैं पहले पहुंच जाऊंगा, वो बाद में जाएगा, है ना। तो देखिए, माई सन सब्जेक्ट सबसे पहले, तो सब्जेक्ट यहां पे है माई सन, यानी मेरा बेटा। माई सन विल नॉट हैव के बाद में थर्ड फॉर्म गॉन, कहां? टू स्कूल। कब? बिफोर आई रिच होम टुमारो। ठीक है, आई रिच होम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है गाइस। ओके, आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। कल मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना नहीं खा चुकी होगी। माई वाइफ will not have had food before I reach home. कल मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा बेटा स्कूल नहीं जा चुका होगा। My son will not have gone to school before I reach home. कल मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा बेटा खाना नहीं खा चुका होगा। My son will not have had food before I reach home tomorrow. ओके, तो बहुत सारे सेंटेंस इस तरीके से बोल पाएंगे गाइस। ओके, और प्रैक्टिस करना है इसी तरीके से। अब आइए देखते हैं इंटरोगेटिव गाइस। क्या होता है इंटरोगेटिव? इंटरोगेटिव होता है गाइस सवाल पूछना। तो सवाल जब भी पूछते हैं तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब है तो विल। इसके बाद में जो सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, डबल नेम, सिंगल नेम्स, कुछ भी हो, सबके साथ में क्या करना है? हैव लगाना है। सबसे पहले विल, इसके बाद में जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट, इसके बाद में हैव लगाना है। हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिएगा सेंटेंस है, क्या कल मैं इस समय तक खाना खा चुका हूंगा? क्या ये पूछ रहा है इससे कि क्या कल इस समय तक मैं खाना खा चुका हूंगा? तो देखिए, विल आई, सबसे पहले विल देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब, विल आई हैव हैड फूड बाय दिस टाइम टुमारो। तो ये कह रहा है कि क्या कल इस समय मैं खाना खा चुका हूंगा। तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस। ओके, क्या कल मैं इस समय तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूंगा? विल आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क बाय दिस टाइम टुमारो। क्या कल इस समय मैं खाना खा चुका हूंगा? विल आई have had food by this time tomorrow. क्या कल इस समय तक मैं खाना बना चुका हूंगा? Will I have made food by this time tomorrow? तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है गाइस। अब आइए डबल सेंटेंस देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए गाइस, स्ट्रक्चर वही है जो यहां से है, सेम सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे जब डबल सेंटेंस होगा तो वही बिफोर लगाएंगे बीच में, और बिफोर के बाद में वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो जाएगा गाइस। ठीक है, बाकी सब सेम। तो देखिए सेंटेंस यहाँ पे है, देख लीजिए सेंटेंस के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस। देखिए, क्या कल मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका होगा? सवाल पूछा जा रहा है। तो हिंदी में
आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंग्लिश जब जब उसका सेंटेंस बनाएंगे तब भी आप क्वेश्चन मार्क लिखते टाइम में लगाना होगा। ओके, तो देखिए विल माई सन, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है, विल सबसे पहले, विल माई सन हैव गॉन टू स्कूल बिफोर आई रीच होम टुमारो। आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस। क्या कल मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना खा चुकी होगी? विल माई वाइफ हैव हैड फूड बिफोर आई रीच होम टुमारो। क्या कल मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना बना चुकी होगी? विल माई वाइफ हैव मेड फूड बिफोर आई रीच होम टुमारो। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका होगा? विल माई सन हैव गॉन टू स्कूल बिफोर आई रीच होम टुमारो। तो गाइस इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, ये क्या होता है। ये भी सवाल ही पूछना होता है, लेकिन वो नकारते हुए, क्या नहीं कर चुका होगा, क्या नहीं खा चुका होगा, इस तरीके से। ओके, तो देखिए सब कुछ यही है, मैं लिखा तो नहीं हूं, लेकिन समझ लीजिए कि यहाँ पे जो विल है ना, या तो विल के साथ में ही नॉट लगाइए, वोंट बोलेंगे, शॉर्टकट में वोंट बोलेंगे, ठीक है, वांट नहीं वोंट। तो कैसे बोला जाएगा देख लीजिए, मैं बोल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा गाइस। क्या कल इस समय तक मैं खाना नहीं खा चुका हूंगा? वोंट आई हैव हैड फूड बाय दिस टाइम टुमारो। क्या कल इस समय तक मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुका हूंगा? Won't I have completed my homework by this time tomorrow? क्या कल इस समय तक मैं खाना नहीं बना चुका हूंगा? Won't I have made food by this time tomorrow? तो इस तरीके से गाइस आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। डबल सेंटेंस कैसे बोलेंगे? डबल सेंटेंस देख लीजिए। क्या कल मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा बेटा स्कूल नहीं जा चुका होगा? Won't my son have gone to school before I reach home tomorrow? क्या कल मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना नहीं खा चुकी होगी? Won't my wife have had food before I reach home tomorrow? तो गाइस इस तरीके से आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, और गाइस एक चीज कंफ्यूजन जो होता है वो मैं बता दूं कि जहां कि कहीं कहीं आप लोग देखते हैं विल और शैल का यूज होता है, तो मैं कहूंगा कि अगर सिर्फ आपको बात करना है, बोलना है, स्पीकिंग पे काम करना है, आप बातचीत करते हैं, तो आप सबके साथ विल लगाइए, अलाउड है। ओके, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो मैं यही कहूंगा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप जो ग्रामर बुक कहती है कि आई और वी के साथ में शैल का यूज होता है, तो वही करिए आप, क्योंकि हो सकता है आप लोगों का नंबर कट जाए, ठीक है। और बोलने में सबके साथ में विल, और रिटर्न में आप आई और वी के साथ में शैल का यूज करेंगे गाइस। ओके, तो बस ये इतना ही। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और गाइस यदि आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, और यदि आप पहले से ही देख रहे हैं, मुझसे जुड़े हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोगों की को धन्यवाद कहना चाहूँगा, शुक्रिया कहना चाहूँगा।
आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लाइक करें। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।